हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। बच्चों ये तीन अलग अलग टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। पर हमें इनको पढ़ना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जैसे हमने हेलो अल्केन, हेलो अरीन का रिवीजन किया वैसे इसका भी रिवीजन करेंगे। लेकिन पहले बच्चों हम थोड़ा फोकस करेंगे किस पर, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर, ठीक है। और हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसकी करते हैं हम बात। बच्चों जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसकी अभिक्रिया द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया, या बच्चों इनको कहा जाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे कि बच्चों हमने लिया क्या, एल्डिहाइड। हमने क्या लिया, एल्डिहाइड। वो भी कौन सा, सबसे छोटू, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और इसको बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी अभिक्रिया को हम कराते हैं किससे, CH3MgBr से। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, H+H2O लेते हैं। तो इससे बच्चों बन जाता है प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन जाता है प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कैसे बनता है ये देखो, इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन और कार्बन को सबसे पहले देखो, और यहां पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस, यहां पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो जो नाभिक स्नेही है CH3-, ये इससे जाकर के जुड़ जाता है और पाई O की तरफ चला जाता है। जो पाई बंध है वो O के लोन पेयर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर जो अल्काइल समूह है वो जुड़ जाता है, इसका योग हो जाता है इस तरह से। और एक sp2 संकरित कार्बन, एक sp2 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका प्रोटोनीकरण कर देते हैं और O- से H+ जुड़ जाता है, और ये इसका आंसर आ जाता है CH3CH2OH। और आप देखो प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो यह है बड़ी महत्वपूर्ण बात। ऐसे ही बच्चों दूसरे एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए भी यह अभिक्रिया हो सकती है। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये करो कंप्लीट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है CH3CHO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ये कीटोन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइक्लिक कीटोन, ठीक है। यहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, CH3MgCl से और NH4Cl, ठीक है, ये ले लिया। यहां हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, PHMgCl से, और क्या ले लिया, H+H2O। यहां हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, ETMgCl से, और क्या ले लिया, H+H2। बच्चों इनके प्रोडक्ट लिख करके बताओ, ठीक है। जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट लिखो, ओके। थोड़ा अपन ध्यान से देखें तो यहां पर नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही CH3- इस कार्बन से जुड़ेगा और पाई O की तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा CH3, यहां पर आएगा CH, यहां आएगा CH3 और यहां आएगा OH, यह आंसर आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप H+ तो लिए ही नहीं है, फिर कैसे H लगा दिया। बच्चों NH4Cl जो है एक लवण है, सॉल्ट है,
और ये वाटर के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है NH4OH और HCl बनाता है। और HCl प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। तो अगर प्रबल अम्ल है तो जो विलयन होगा वो अम्लीय हो जाएगा और O के साथ H जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये होता है कि भैया हमको विलयन को अम्लीय बनाना है। H+H2O ले ले या NH4Cl ले ले, बात बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसमें देखें रिएक्शन हमें करानी है किससे, pH माइनस से, पाई शिफ्ट होके O की तरफ। तो यहां पर आ जाएगा CH3 यहां आ जाएगा pH और यहां आ जाएगा OH। इस तरह से बच्चों दूसरे किसी एल्डिहाइड से हमें 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल मिल रहा है। यह अल्कोहल चैप्टर की शुरुआत है। हमने यहां से क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। ठीक है, हमने यहां से क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। लेकिन कोई कीटोन लेने पर हमें तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ध्यान रखना, प्राथमिक अल्कोहल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, किसी और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और किसी कीटोन से क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो किसी और एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ETMgCl से अपन ने रिएक्शन कराई, इस पर जुड़ेगा, वो यहां आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। यहां तो जुड़ जाएगा ET और यहां आ जाएगा OH और ये एक तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम इसकी दर की बात करते हैं, किसकी, रेट की, दर की या रेट की बात करते हैं, तो मान लो हमारे पास यहां पर एक सिंपल सा सबसे छोटू सा एल्डिहाइड है। ठीक है, सबसे छोटू सा एल्डिहाइड है। फिर हमने थोड़ा मोटू एल्डिहाइड लिया जिसमें R समूह लगा दिया। ठीक है, थोड़ा मोटू ले लिया। ठीक है, इसमें ET लगा दिया मान लो। ठीक है, थोड़ा और मोटू कीटोन ले लिया, दोनों तरफ हमने ET लगा दिया। और यहां पर C डबल बॉन्डों के साथ हमने बहुत मोटे मोटे ग्रुप्स लगा दिए। अब हम ये तुलना करना चाहते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ RMgCl के साथ इसमें दर क्या होगी। ठीक है, दर का क्रम क्या होगा। अब देखो, जो R माइनस है उसको इस कार्बन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा माइनस आ रहा है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनकी वजह से ये R आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां त्रिविम बाधा सबसे कम है। ठीक है, इससे हम यहां गए तो एक तो त्रिविम बाधा बढ़ी। त्रिविम बाधा क्यों बढ़ी, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह आपने इथाइल समूह लगाया। दूसरा, ये जो समूह है ये प्लस आई लगाता है और प्लस आई के कारण कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, धनावेश कम हो जाता है। तो बच्चों जो दर की हम बात कर रहे थे, दर जो है हम ये देखते हैं कि जो त्रिविम बाधा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या जो दर है ये समानुपाती होती है किसके, कार्बन परमाणु पर धनावेश के। जितना ज्यादा धनावेश, ठीक है, उतनी अभिक्रिया की दर अधिक। ठीक है, यहां से यहां चलेंगे तो और ज्यादा त्रिविम बाधा बढ़ गई और प्लस आई की वजह से इसका भी प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, तो धनावेश भी कम हो गया। तो नाभिक स्नेही R माइनस का आकर्षण भी कम हो जाएगा। यहां पे धनावेश कम हुआ था तो आकर्षण भी कम हुआ था। यहां पर तो बच्चों हद ही हो गई, एक एक अल्काइल समूह पूरा गांव लेके चल रहा है। ठीक है, इसमें कार्बन 3, हाइड्रोजन हर एक के पास 3-3। ठीक है, तो यहां पर जब R माइनस आएगा तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है, यहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है। तो इस कार्बन तक पहुंचना R माइनस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये R माइनस बोलेगा इससे, कार्बन से, अंगना में बाबा दुआरे पे मां, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मां। ठीक है, तो यहां पे त्रिविम बाधा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और इसीलिए इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, सबसे कम होगी 4, और इसकी क्या होगी 3, इसकी क्या होगी 2, और इसकी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम दर की कर सकते हैं तुलना।
और इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस पे कराता हूं, ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो बच्चों करो ये क्वेश्चंस। तो इनमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ दर की तुलना करनी है। ठीक है, इन तीनों में तुलना करनी है। ओके, इन तीनों में तुलना करनी है। ठीक है, तो इतने मुश्किल बच्चों क्वेश्चन है नहीं, इजी है। इन दोनों में तुलना करनी है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो ये दर वाले जो क्वेश्चन है ये करते हैं। ठीक है, इसको रोक लो वीडियो को, आप चाहो तो इनको कंप्लीट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, यहां पे तो कोई प्रभाव है नहीं। CH3 का लगेगा +H, NO2 का लगेगा -M से यहां डेल्टा प्लस बढ़ेगा, डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो इसमें सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, इसमें हो जाएगा सेकेंड, ये +H लगाने के कारण डेल्टा प्लस को कम कर देगा तो इसकी दर हो जाएगी 3। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कीटोन में त्रिविम बाधा अधिक, +I लगा रहा है, डेल्टा प्लस कम करेगा तो इसकी दर अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखें दोनों कीटोन है, मगर मैंने बताया ना आपको कि ये कार्बन तो बेचारा फंस गया। ठीक है, वो ग्रिग्नार्ड रीजन दूर से गाना गा रहा है, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। ठीक है, तो रेट कम हो जाएगा इसका और इसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रिग्नार्ड की। अब हम देखते हैं बच्चों, इसमें जो त्रिविम है इसका, इस अभिक्रिया का त्रिविम किस प्रकार का होता है, जो उत्पाद बनते हैं उनमें त्रिविम कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो बात करते हैं किसकी, त्रिविम की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, जैसे इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है PH MgCl की। अब इसमें हमें पता है कि यार एक कायरल केंद्र बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसकी अभिक्रिया अगर होगी तो PH माइनस की रिएक्शन इस पर होगी, पाई O की तरफ जाएगा और ये बन जाएगा, यहां आएगा O माइनस, यहां H, यहां PH, और एक नया कायरल केंद्र बनेगा। ठीक है, अब ये जो नया कायरल केंद्र बनता है ये दोनों विन्यास में बनता है, R में भी और S में भी। ठीक है, और जब इसका प्रोटोनीकरण करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, दो उत्पाद हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एक में हमने OH को राइट साइड में बनाया है और एक में हम OH को बनाएंगे लेफ्ट साइड में, इस तरह से। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी हैं, इनैंशोमर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी है। ठीक है, यहां इनैंशोमर है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है, एक R होगा एक S होगा, और इन दोनों का, ठीक है, घूर्णन समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए समान क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को समान मानक से घुमाते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो अगर इन दोनों का 50-50% मिश्रण लिया जाए, P का और Q का, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण 50% P 50% Q, रेशमिक मिश्रण कहलाता है। और रेशमिक मिश्रण प्रकाश असक्रिय होता है। ठीक है, प्रकाश असक्रिय होता है। ठीक है, प्रकाश असक्रिय होता है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बच्चों इस पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक काम करते हैं, इस पर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर पहले से कोई कायरल केंद्र है, जैसे कि ये है। ठीक है, पहले से एक कायरल केंद्र है और यहां पर एक नया और निर्मित होने वाला है, एक कायरल केंद्र पहले से। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई हमने किससे, PH MgCl से।
और सेकेंड H+H2O से। ठीक है, तो क्या होगा इसके बारे में थोड़ी सी हम करते हैं बातचीत। तो हम समझ ही रहे हैं कि ये तो कायरल केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये नाभिक्स ने इस पर आक्रमण करके पाई को O की तरफ ले जाएगा, और जो हमें यहां पर मिलेगा वो ये मिलेगा CH3DH। यहां क्या आ जाएगा OH, यहां क्या आ जाएगा PH, यहां क्या आ जाएगा CH3। लेकिन बच्चों ये कायरल केंद्र तो फिक्स है, लेकिन ये कायरल केंद्र तो नया बनेगा। तो ऊपर वाला जो कायरल केंद्र है उसमें कोई परिवर्तन मत करो, और जो नीचे वाला कायरल केंद्र है उसमें OH को लेफ्ट में भी बना दो इस तरह से। और ये दोनों अणुओं में ये दोनों समावयवी हैं, लेकिन एक क्या है, कायरल केंद्र समान है और एक विपरीत है। और ऐसे समावयवियों को कहा जाता है विवरिम समावयवी। क्या कहा जाता है? विवरिम समावयवी। ठीक है, क्या कहा जाता है? विवरिम समावयवी, या इनको डायस्टीरियोमर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायस्टीरियोमर या विवरिम समावयवी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एक से अधिक कायरल केंद्र है और एक फिक्स है तो हमें दो अणु मिलेंगे, ये एक दूसरे के रेशमिक मिश्रण नहीं होंगे, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी नहीं होंगे, ये होंगे विवरिम समावयवी। ठीक है, कॉपी करो इसको। ओके बच्चों, तो ये तो अभिक्रियाएं जो हुई ये किसके साथ हुई? एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं।